वेलकम टू आवर चैनल। नीट 2024 का एग्जाम आने वाला है और हम लोग आज टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं de Broglie वेवलेंथ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका जो de Broglie हाइपोथेसिस है उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। तो स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is। तो क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि कितना है, v वोल्ट है। तो हमें पता करना है कि वो v वोल्ट क्या होगा जब de Broglie वेवलेंथ कितना है 1.227 into 10 to the power minus 2 नैनोमीटर। चूंकि हमें पता है कि जो de Broglie वेवलेंथ होता है वो क्या होता है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वैल्यू किस में आता है, एंगस्ट्रम में आता है। अब हमें लेमडा दिया हुआ है वो कितना है 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 नैनोमीटर और ये क्या होगा 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v जो कि इसका हमें वैल्यू निकालना है और एक इसमें है एंगस्ट्रम में। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एक पावर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1, यानी कितना हो जाएगा ये नैनो होता है 10 टू पावर -9 और यहां से एक और उठा लिया तो कितना हो गया एंगस्ट्रम। तो ये कितना हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रम। तो ये एंगस्ट्रम क्या होता है, कैंसिल हो गया, 12.27 कैंसिल। तो हमारा अंडर रूट v क्या आ जाएगा 1/10 टू द पावर माइनस 2 जो कि क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से v को हम क्या लिख सकते हैं, इधर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर 4 और ये होगा किसमें आंसर, वोल्ट में होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 10 टू द पावर 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम ही क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वो पिछले वाले का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट इस de Broglie वेवलेंथ इज। हमें पता करना है यहाँ पर de Broglie वेवलेंथ और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। चूंकि हमें पता है कि जो de Broglie वेवलेंथ होता है वो क्या होता है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रम। हमें de Broglie वेवलेंथ पता करना है, ये क्या है 12.27 भी दिया हुआ है हमारा कितना 10,000, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट और एक इसमें आंसर आएगा एंगस्ट्रम में। तो ये क्या हो जाएगा 12.27, ये कितना है 10,000 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर 2 और एक इसमें आएगा एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम बेसिकली क्या होता है 10 टू पावर -10 टू द पावर -10 होता है। एंगस्ट्रम क्या होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12.27 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है, यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये वाला बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू द सेम एनर्जी, द de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इन द रेशियो। तो हमें जो de Broglie वेवलेंथ है उसका रेशियो पता करना है, किसका किसका, प्रोटॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का।
दोनों क्या है, दोनों का जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है, दोनों जीरो से एक्सेलरेट होकर सेम एनर्जी गेन कर रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। चूंकि हमें पता है कि जो लेमडा होता है वो क्या होता है, de Broglie वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, h/p होता है। और आपको पता होगा कि p क्या होता है, ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम √2m k होता है, यानी कितना हो जाएगा h/√2m k। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का जो एनर्जी होगा वो किसके फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में होगा। अब यहां पर चूंकि हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है एंड जो प्रोटॉन है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है या एनर्जी क्या है, सेम है। इसको लेट से हमने मान लिया k। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जो वेवलेंथ होगा प्रोटॉन का वो क्या लिख सकते हैं हम, h/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू k का अंडर रूट, एंड जो अल्फा पार्टिकल है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, h/2 मास ऑफ अल्फा इंटू k का अंडर रूट। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो लेमडा p बाय लेमडा अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2mp/k, डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा ये 2m अल्फा k का अंडर रूट डिवाइडेड बाय h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ये k कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा m अल्फा बाय mp। मास ऑफ अल्फा जो होता है वो प्रोटॉन के 4 टाइम्स होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 का अंडर रूट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2:1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2:1 कौन सा है, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया हुआ है क्या, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट प्रूव बाय whom। हमें पता करना है या बताना है कि जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो सबसे पहले किसने प्रूव किया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला ऑप्शन ये है, दूसरा क्या है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तीसरा क्या है डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, और फोर्थ क्या है क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो कौन सा आंसर होगा, कैसे हम बताएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बताता क्या है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है कि लाइट वेव नेचर होता है, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये डबल स्लिट क्या बताता है कि लाइट वेव नेचर शो करता है, तो ये भी गलत हो गया। और डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये आपको जब एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा तो इसी एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल तो है ही इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर भी शो करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द de Broglie wavelength of neutron in thermal equilibrium with heavy water at the temperature T Kelvin and mass m is। हमें बताना है de Broglie wavelength किसका, न्यूट्रॉन का, जबकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद टेम्परेचर कितना T। तो चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो de Broglie wavelength होता है वो क्या होता है h/p होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h/√2m/k या काइनेटिक एनर्जी, दोनों एक ही चीज है। और आपको पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है न्यूट्रॉन का वो क्या होता है
3/2 kT। इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि लेमडा क्या हो जाएगा, h/2m। काइनेटिक एनर्जी हम कितना पुट कर देंगे, 3/2 kT का अंडर रूट, तो ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आ गया हमारा, h/3mkt, जहां k क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट है, तो लेमडा क्या आ गया हमारा, ये आ गया। और ये तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही, 3mkt, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैज सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम इज। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन दोनों का सेम एनर्जी है जो कि E है, तो हमें पता करना है कि दोनों का जो de Broglie वेवलेंथ होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे वो हम देखते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि जो लेमडा होता है, यानी कि de Broglie वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, h/p, या इसको हम लिख सकते हैं h/√2mk। तो यहां पर जो एनर्जी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में होगा, और वो क्या है, E दिया हुआ है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, h/2me। तो ये क्या हो गया, de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें यहां देखते हैं, चूंकि हमें पता है फोटोन के बारे में, तो एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, hc/λ। तो यहां वेवलेंथ क्या हो जाएगा, hc/e। अब हम क्या करेंगे, ये लेमडा किसका है, फोटोन का है, तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन, पीएच कर देते इसको, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, h/2me का अंडर रूट, और इसको हम डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके उल्टा करके, यानी कितना हो जाएगा, E/hc। तो h से h कैंसल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये अंडर रूट E हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या आ गया, तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, E/2m का अंडर रूट 1/c। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, 1/c E/2m का अंडर रूट, यानी कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड de Broglie वेवलेंथ। हमें बताना है कि चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ये जो पार्टिकल का जो मोमेंटम है वर्सेस de Broglie वेवलेंथ। तो कैसे बताएंगे इसको, तो चूंकि हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, h/de Broglie वेवलेंथ होता है, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/de Broglie वेवलेंथ के। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम एंड de Broglie वेवलेंथ, या इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, कुछ इस तरह से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स टू द प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन de Broglie वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। तो हमें पता करना है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा de Broglie वेवलेंथ में, जब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है, 16 टाइम्स।
तो कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे हम। चूंकि हमें पता है कि जो de Broglie वेवलेंथ है वो क्या होता है, h बाई पी होता है, या इसको हम लिख सकते हैं h बाई अंडर 2m k। लेट्स से स्टार्टिंग में हम पार्टिकल को मान लेते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग जो, लेट्स से हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि जो पार्टिकल है उसका जो वेवलेंथ है de Broglie वेवलेंथ वो कितना है, लेमडा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा 1 क्या लिख सकते हैं, h बाई 2m k। स्टार्टिंग में हमने काइनेटिक एनर्जी क्या मान लिया, k मान लिया। फिर जब सेकेंड टाइम होगा, यानी कि जब उसका काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाए, तब क्या होगा, वेवलेंथ उसका h बाई 2m और k कितना हो जाएगा, 16 इंटू k का अंडर रूट। तो ये हमारा लेमडा 1 लेमडा 2 हो गया। अब हम यहां पे दोनों का रेशियो लिख देते हैं। तो लेमडा 2 बाय तो यहां पे हम लिख देते हैं लेमडा 2 बाय लेमडा 1, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो कर देंगे हम लोग। तो ये क्या है, h बाय 2m इंटू 16k हो जाएगा ये का अंडर रूट इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2mk का अंडर रूट डिवाइडेड बाय h। तो ये h कैंसिल हो जाएगा, 2m कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ गया, 1/16 का अंडर रूट यानी कि 1/4। तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 क्या आ गया, 1/4। आप यहां लॉजिक से भी चाहो तो बता सकते हो कि जो बाद का जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 1/4 टाइम्स, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहें तो जो परसेंटेज होगा वो बेसिकली क्या होगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 1। इसको हम लिख सकते हैं लेमडा 2 बाय लेमडा 1 माइनस 1। ये क्या है, 1/4 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, -3/4। अगर ये हमारा क्या इतना डिक्रीज, माइनस बता रहा है क्या कि इतना डिक्रीज हो रहा है। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 75%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन आर ऑफ सेम एनर्जी E आर रिलेटेड बाय। हमें पता करना है कि दोनों का रिलेशन क्या होगा। जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का सेम एनर्जी है तो उन दोनों के वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। चूंकि हमें पता है कि जो एनर्जी होता है फोटोन का वो क्या होता है, Sc बाय लेमडा। तो इसलिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा फोटोन का, Sc बाय E। और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, h बाय 2mk। k की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, E। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और ये क्या है फोटोन का वेवलेंथ। अब दोनों में हमें रिलेशन पता करना है कि कौन सा रिलेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों से एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहां से अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहां से एनर्जी हम कितना लिख सकते हैं, Hc बाय लेमडा पी। और यहां से एनर्जी कैसे निकालेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये जाएगा लेमडा ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर 2me। तो यहां से एनर्जी कितना आ जाएगा हमारा, h स्क्वायर बाय 2m लेमडा ई का स्क्वायर। ये दोनों क्या है, एक ही एनर्जी है तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, Hc बाय लेमडा पी इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m लेमडा ई का स्क्वायर। तो एक h से h कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, h लेमडा p इज इक्वल टू 2mc लेमडा ई का स्क्वायर। h को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा p इज इक्वल टू 2mc बाई h लेमडा ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, जो लेमडा p है वो प्रोपोर्शनल होगा
लेमडा ई के स्क्वायर के। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा, टी ऑप्शन। चलिए तब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पी देन द de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%, the initial momentum of electron will be। तो हमें पता करना है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि अगर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज कर रहा है, p से चेंज कर रहा है, तो हमें इनिशियल मोमेंटम पता करना इलेक्ट्रॉन का कब, जब उसका जो de Broglie वेवलेंथ है वो कितना चेंज कर रहा है, 0.5%। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो हम देखेंगे। तो चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, h/p होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, d lambda by dp, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, लेमडा, सॉरी ये क्या है, h p के पावर -1 है। तो आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, पावर पहले और एक पावर कम, यानी कि -1 h, और एक पावर कम हो जाएगा यानी कि -2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, -h/p²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, d lambda by dp। अब देखो h/p क्या होता है, लेमडा होता है, यानी क्या हो जाएगा, लेमडा, एक p बच गया यानी कि p। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, d lambda by lambda is equal to -dp/p। तो ये चीज हम लगा के सॉल्व करने वाले। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो d लेमडा कितना होगा, 0.5, लेमडा कितना है, 100% है, उसमें 0.5% चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू माइनस dp कितना है, वही तो हमें निकालना है। नहीं, dp हमें दिया हुआ है, सॉरी dp हमें क्या दिया हुआ है, dp दिया हुआ है ये p, और हमें मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को लेट से मान लेते हैं p डैश। तो p डैश क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। तो ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी 200 हो जाएगा। तो यहां से जो p डैश होगा वो बेसिकली क्या होगा, 200p। तो यहां से p डैश क्या आ जाएगा हमारा, 200p। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ मॉड लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो माइनस नहीं रहेगा यहाँ पर, तो माइनस हटा देंगे हम। तो बेसिकली हमारा p डैश कितना आ गया, 200p आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।